क्लास 11 का ये ऊष्मा संतरण पाठ का आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं हम। स्टीफन नियतांक का मात्रक और मान। देखिए, स्टीफन नियतांक का मात्रक होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन 4। याद रखिएगा ये मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन 4 है। और जो मान है 5.67 × 10⁻⁸। दूसरा क्वेश्चन है, जब लोहे के टुकड़े को गर्म करते हैं तो क्रमशः लाल, पीला और अंत में श्वेत हो जाता है। यानी जब हीट बढ़ाते रहते हैं, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो पहले लाल दिखता है, फिर पीला दिखता है और अंत में श्वेत दिखता है। यह किस नियम के तहत परिभाषित कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं बीन के विस्थापन नियम से। और उसका नियम होता है लैम्डा मिनिमम T बराबर नियतांक। आदर्श कृष्णिका के प्रमुख गुण क्या है? तो आदर्श कृष्णिका का प्रमुख गुण है अपने ऊपर आपतित सभी प्रकार के तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण ऊर्जा का पूर्ण अवशोषित अगर कर लेती है तो उसे हम कहते हैं आदर्श कृष्णिका। और जब उसी आदर्श कृष्णिका को हम गर्म करते हैं उच्च ताप पर, तो सभी प्रकार के तरंगदैर्घ्य की विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन भी करती है, तो इसे हम आदर्श कृष्णिका कहते हैं। उसके बाद है ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक और बीमा। मात्रक भी लिखना है आपको और बीमा भी लिखना है। तो मात्रक है किलो कैलोरी प्रति मीटर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड, या MKS में लिखेंगे तो जूल प्रति मीटर सेकेंड डिग्री केल्विन। अब इसमें ये आपकी बीमा हो जाएगी MLT-3 θ-1। अगला है आपका ये क्वेश्चन कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक पिंड 800 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य स्पेक्ट्रमी ऊर्जा उत्सर्जित करती है। यानी ये जो T1 दिया है ये है 27, तो इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन। ठीक है। और ये लैम्डा जो दे रही है वो 800 एंगस्ट्रॉम की, यानी तरंगदैर्घ्य 800 एंगस्ट्रॉम। अब वो तरंग अगर 4000 एंगस्ट्रॉम की दे रही है तो आपका टेम्परेचर कितना होगा उस पिंड का। ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, बीन नियम लगाते हैं, डेल्टा MT बराबर K। हम इसको लैम्डा 1 T1 बराबर लैम्डा 2 T2 कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है। तो अब इसमें हमको क्या निकालना है, T2। तो T2 बराबर हम कर सकते हैं लैम्डा 1 T1 बाई लैम्डा 2। इसको रख देंगे तो लैम्डा 1 का मान है 8000 एंगस्ट्रॉम, T1 का मान है 300 केल्विन, और ये हो गया आपका 4000 एंगस्ट्रॉम। ये कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। T2 बराबर हो जाएगा हमारा 600 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में अगर बताना चाहते हैं, सॉरी ये T है, T2, तो T2 बराबर हो जाएगा 600 - 273। ठीक है। तो ये हो जाएगा 723 डिग्री सेंटीग्रेड। ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है इसमें कि इतने किलो कैलोरी सेकेंड मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये ऊष्मा चालकता है, इसको आप K लिखेंगे 9.2 × 10⁻²। किलो को आप चेंज कर सकते हैं तो कैलोरी में आंसर दे सकते हैं, और नहीं तो उसी तरह छोड़ दीजिए। तो किलो अगर चेंज करना चाहें तो कर ले। अब ये हो गया कैलोरी प्रति सेकेंड मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। छड़ की लंबाई है, यानी इसको आप डेल्टा X कह सकते हैं, L कह सकते हैं, तो ये 25 सेंटीमीटर, इसको भी आप चेंज कर लीजिए मीटर में। और परिच्छेद क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल हो गया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आपको ये दिया है 125 और 0 डिग्री के स्रोत के बीच रखी जाती है, यानी डेल्टा थीटा हो जाएगा 125 - 0, यानी 125 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताना है ताप प्रवणता। तो ताप प्रवणता बताना है, तो ताप प्रवणता का सूत्र है आपका
डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा थीटा का मान हो गया आपका 125 और डेल्टा एक्स हो जाएगा आपका 25 × 10 की घात -2। तो 25 25 125, यानी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा आपका 500। ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर याद हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं ऊष्मा प्रवाह की दर। H बराबर होता है KA डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स या L। हम K का मान रख लेंगे तो 9.2 10⁻, यहाँ पे देख लीजिए, इसको थोड़ा कम कर लेंगे तो ये 10 ही दिखेगा, या रखना हो तो रख लीजिए 1। A का मान है आपका 1 × 10 की घात -4, थीटा का मान है 125 बटा कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स, यानी 25 × 10 की घात -2। ठीक है, 25 25 125 आपका ये कट ही जाएगा, और यहाँ से अगर इसको काट देंगे तो यहाँ ऊपर 2 बच जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे यदि आप H ऊष्मा प्रवाह की दर, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 9 पच्चे 45 और 46, ऐसा हो जाएगा 10 की घात -2, यानी ऊष्मा प्रवाह की दर आएगी 46.10 की घात -2। ये लिख देंगे आप कैलोरी प्रति सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। ये सवाल देखिए, ये सवाल पहली बार आप लोग देख रहे हैं और अच्छा सवाल माना जाता है। तो लंबाई और क्षेत्रफल समान है और 3 छड़ को जोड़ा जा रहा है। ऐसे 3 छड़ जोड़ रहे हैं हम लोग, लेकिन उसकी लंबाइयाँ सबकी इक्वल है, पृष्ठ क्षेत्रफल भी इक्वल है। ठीक, अब बोला कि इसमें ऊष्मा चालकताओं का अनुपात यानी K1 संबंधी K2 संबंधी K3 का अनुपात दिया है 3 संबंधी 4 संबंधी 2। यानी K1 अगर डिक्लेयर करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3K, K2 को कहेंगे तो लिखेंगे 4K, और K3 को लिखेंगे तो 2K। ठीक है, अब बोला कि प्रथम और आखिरी सिरों का ताप स्थायी अवस्था में 200 डिग्री सेंटीग्रेड है और 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो आपको बताना है संधि का ताप। तो एक संधि यहाँ आती है, एक संधि यहाँ आती है, तो ये θ1 ले लें और ये θ2 ले लें, तो आपको θ1 और θ2 का मान आपको बताना है। तो देखिए, जैसा कि हम ये आपको पूरा चित्र दे दिए हैं, ये आपके बाह्य सिरों का ताप हो गया, ये 2 संधि का ताप आपको ज्ञात करना है। ये आपको समझ में आ रहा हो। एक चीज़ हम आपको पहले भी बताए थे कि जब यहाँ से गर्म करेंगे हम, तो सभी चालक चूँकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसीलिए इनमें ऊष्मा प्रवाह का दर आपस में बराबर होगा, यानी ऊष्मा प्रवाह की दर एक समान होगी। या आप कह सकते हैं कि H1 बराबर H2 बराबर H3। अब एक एक का अगर हम सूत्र लिखते हैं, तो अगर पहले का लिख रहे हैं मान लीजिए, तो हम लिखेंगे K1A डेल्टा थीटा बाई L1, हम लिखेंगे K2A डेल्टा थीटा बाई L2, या हम ये कह सकते हैं कि K3A डेल्टा थीटा बाई L2। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। K1 का मान यहाँ देखिए 3K हमने लिखा है, 3K हो गया, A सबका एक ही है। अब थीटा सोचिए, इस यहाँ से यहाँ तक के चालक में 200 माइनस θ1 है, ये लिख लेंगे, बट्टे L1 इक्वल है, यहाँ K2 का मान है 4K, A वही है, और ये हो जाएगा θ1 माइनस θ2। देखिए यहाँ पे ये हम दोनों डिफरेंस इस चालक का θ1 θ2 है, फिर ये हमारा वही रहेगा। फिर यहाँ जब हम जाएंगे तीसरे वाले में, तो यहाँ लिखेंगे 2K A, और ये लिखेंगे θ2 15 बट्टे L। अब एक एक 2 समीकरण लेकर के हम 2 समीकरण को बनाएंगे। अब इन दोनों को अगर हम लेते हैं, पहले स्टेप में अगर हम ले रहे हैं तो 3KA 200 θ1 बाई L, और इसको अगर हम ले रहे हैं तो 4KA θ1 माइनस θ2 बाई हम ले रहे हैं L।
ये कैंसिल हो जाएगा, L भी कैंसिल हो गया, यानी हमारा आ जाएगा 600 माइनस 3 थीटा 1 और ये हो जाएगा 4 थीटा 1 माइनस 4 थीटा 2। इसको उस साइड कर देंगे, इस साइड अगर हम करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, 7 थीटा 1 माइनस 4 थीटा 2 इक्वल 600। समीकरण नंबर हो गया 1। ये समझ में आ गया। दूसरे में हम इसको लेंगे, याद रखिएगा ये और ये नहीं लेंगे, या ये अगर ले लिए तो आप इसके साथ एक इसको कॉमन बनाइए, यानी आप ये कह सकते हैं कि इसको इसके साथ करिए, इसको इसके साथ करिए, दो चीज़ें आपको हमेशा क्लियर रहेगी। अब दूसरे वाले में हम ले रहे हैं तो 4ka थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई, ये तीर हमने लगाया है, इसको समान दे रहे हैं तो 2ka थीटा 2 माइनस 15 बटे L। अब देखिए ये भी ऐसे कटता चला जाएगा। अब आप एक लाइन से कर सकते हैं 4 थीटा 1 4 थीटा 2 और ये 2 है तो 2 थीटा 2 और 30, ठीक है। इस वाले को थीटा 2 को इस साइड ले आइए तो ये हो जाएगा 4 थीटा 1, ये 6 थीटा 2 हो जाएगा बराबर माइनस 30। समीकरण नंबर हो गया 2। अब दोनों समीकरण को हम लोग एक साथ रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 थीटा 1 6 थीटा 2 इक्वल आपका ये 30, ठीक हो गया ना। ये हमने समीकरण नंबर 2 को भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें किसी को बराबर कर लीजिए जो आपको ठीक लगे कि हम आसानी से कर सकते हैं। तो एक काम करिए कि यहाँ पे इन्हीं दोनों को बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो एक में 4 का गुणा कर दीजिए और दूसरे वाले में 7 का गुणा कर दीजिए और उसको क्या करिए घटा दीजिए। तो अब ये आपका ऐसे हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें आपको 4 का गुणा करना है तो 28 थीटा 1 16 थीटा 2 और ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा। और इसमें अगर 7 का गुणा करेंगे तो 28 थीटा 1 7 छंग 42 थीटा 2 और ये हो जाएगा 7 त्रिक 210 माइनस का। अब इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे, घटाने के लिए हम बोले भी हैं तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब ये 42 में से आपको घटाना है तो 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। थीटा 2 बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 0 1 6 2 ये आएगा, ठीक है। तो थीटा 2 बराबर हम कह सकते हैं कि 2610 बटे 26 थीटा 2 बराबर। अब देखिए ये 26 का एक बार में भाग जाएगा, फिर एक आपका उतरेगा लेकिन बाहर नहीं जाएगा तो इसको आप 0 कर लेंगे, फिर 10 आएगा 0 कर लेंगे पॉइंट। अब बन जाएगा आपका 100, ठीक है। तो 100 का आ जाएगा आपका 39। ये आप हल करके देख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चा हमारा कि हम थीटा 2 का मान निकालें तो किसी में भी रख लीजिए इसका मान। तो जैसे हम दूसरे में हम थीटा 2 का मान रखते हैं तब क्या होगा, तो 4 थीटा 1 6 थीटा 2 बराबर माइनस 30। तो 4 थीटा 1 माइनस 6, अब ये हो जाएगा 139 बराबर माइनस 30। अब 4 थीटा 1 बराबर हो जाएगा, अब इसको गुणा कर लीजिए, 9 छक 54 हो जाएगा, 4 छत्री 18 18 5 23 हो गया आपका, ठीक है। और ये हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा 60, यानी आ जाएगा 602 10 माइनस का बराबर 30। तो अब इसमें देखिए तो हम यहाँ से आपका देख लीजिए, ये अगर हम गुणा करते हैं तो ये आएगा 602.34, ये माइनस 30 है। हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो आपका आता है 30 घट के 572.34। थीटा 1 हमारा हो जाएगा 572.34 बटे 4, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा आएगा 4 एकम 4 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12 दशमलव। अब आपका ये
हो जाएगा 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इसके सिरों का ताप θ1 आया, जो आपके संधि ताप हैं वो इतना आया। θ2 आपका आया 100.39 डिग्री। एक बात को और याद रखिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा कि जब यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ का 15 है तो ये मान इसके मान से यानी θ2 का मान θ1 से छोटा हो जाएगा। θ2 हमेशा छोटा होना चाहिए। धन्यवाद।